लेकिन बट आप वीडियो नंबर 5 आपका आ गया है, कॉपी पेन जरूर निकाल कर रखना साथ में, ठीक है। जो चीज मैं पढ़ाऊंगा उसको अंडरलाइनिंग कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपका डीकम्पोजिशन का सेकेंड पार्ट है। इसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डीकम्पोजिशन। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। कॉपी अपने निकाल के रखना साथ में, सारे चीज एक एक लाइन बताऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, जब हम आपको मैंने पढ़ाया था कि वाटर को, जब हम वाटर को ना, यहां से बेटा ध्यान से ध्यान सुनना, हमने जब वाटर को जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया था तो बनता था H2 प्लस, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले एक एनोड, एनोड पता है क्या होता है आपका? प्लस चार्ज होता है, और कैथोड पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। क्या यहां तक क्लियर है? अब देखो इसमें क्या करेंगे, एक रबर स्टॉपर लेंगे हम यहां से, ठीक है। उससे पहले लेंगे हम लोग गैरिफाइड रड। ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले गैरिफाइड रड लेंगे। गैरिफाइड रड क्या मतलब होता है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, कंडक्ट करता है। क्या करता है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग? गैरिफाइड रड। अब क्या करेंगे उसमें देखो, उसके बाद हमने वाटर इसमें क्या करेंगे, वाटर हम मिलाएंगे, और इतना वाटर मिलाएंगे कि इलेक्ट्रोड क्या है आपके, डूब जाए। क्या है, हो जाए आपके इलेक्ट्रोड डूब जाए। उसके बाद हम ऊपर से 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे ऐसे, और एक पे लेंगे ऑक्सीजन और एक पे हाइड्रोजन लेंगे। क्लियर है? यहां तक नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रोक रोक के तुम देख सकते हो वहां पे, ठीक है। उसके आगे हम चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इतना डालना है कि गैरिफाइड क्या हो जाए आपकी, डूब जाए। अब ध्यान समझना, इसमें हम कुछ चीज डालेंगे, कि क्या डालेंगे ध्यान समझना। यहाँ पे डालेंगे हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, इसलिए डालेंगे ताकि इसके पास आयंस होता है। और जब यहाँ से देखो, ध्यान समझना मेरी बातों को, बैटरी लेंगे हम लोग 6 वोल्ट के बैटरी, कितने लेंगे? 6 वोल्ट के बैटरी हम लोग लेंगे, और डीसी लेंगे, ठीक है, डीसी लेंगे हम लोग। उसके बाद जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे ना बेटा, ध्यान समझना, यहाँ के बाद तो रुक जाएगा, यहाँ के बाद करंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो पता है ना, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, ये आपको बता दिया मैंने पहले ही, आपने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो और चीज इसमें देखना, और देखो वाटर में हमें वाटर डाल दिया, और वाटर के बाद इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा, उसमें डालेंगे हम लोग H2SO4। H2SO4 क्यों डालेंगे? ताकि उसके अंदर आयंस होते हैं, आयंस क्या करते हैं, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। या तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हो, ठीक है, ताकि इसमें क्या हो गया, आपके आयंस क्या करे, आपके मतलब आपके वाटर में डिजोल्व हो जाए, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब देखो, अब समझ में आया ना? तो अब देखो कैथोड पे जो होता है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कैथोड पे जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, और एनोड पे जो होता है ऑक्सीजन। कैथोड में H आता है तो समझ लेना हाइड्रोजन, एनोड में कोई हाइड्रोजन नहीं आता, समझ लेना ऑक्सीजन। ये याद करने का तरीका है, मैं आपको बता दिया, याद कर लेना इसको, ठीक है। अब देखो, अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो अगर मैं वाटर को यहाँ पे पहले बैलेंस कर लो, ठीक है, पहले बैलेंस कर लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे H2, ठीक है। तो जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो वो किसमें टूट जाएगा, H2 में और O2 में। तो याद रखना हाइड्रोजन पे क्या होता है, कैथोड, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या यहां तक क्लियर हुआ मेरी बातें? याद करने कुछ याद कर लेना, ठीक है। तो उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिलाया था, ताकि उसमें क्या हो जाए, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, क्यों जाए, ताकि उसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखना। अब देखो क्या करो, वहां से टेस्ट ट्यूब को क्या करो ना, यहाँ से टेस्ट ट्यूब उठा लो, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से टेस्ट ट्यूब उठा लेना, यहाँ से, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। यहाँ से टेस्ट ट्यूब निकाल लो अपना, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब एक में क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक में क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद तुम लाओ कहाँ पे, उसके बाद लाओ तुम बर्नर के पास, ठीक है। जब तुम बर्गर के पास, क्या जब तुम यहाँ पे ऑक्सीजन लेके जाओगे ना, तो वो आग को क्या करेगा, और तेज कर देगा, ठीक है। आग को क्या कर देगा, और तेज। पता है ना, कोई चीज जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ताकि और तेजी से आग फैल जाए। हाइड्रोजन का जब लाओगे ना, हाइड्रोजन को जब लाओगे बर्नर के पास, तो क्या करेगा, उसके साथ पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्या साउंड करेगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई मेरी? उसके आगे चलोगे, इसका रेशियो पूछेगा आपका,
तो कैथोड रेशियो एनोड का रेशियो बताया तो कितना होता है 2:1 होता है। कितना होता है 2:1 होता है। या आपको अगर ऐसे पूछ दे एनोड, आपको उल्टा पूछ दे आपसे, अगर एनोड इधर आ जाए, ठीक है, एनोड और बताइए कैथोड का, आपको बताना होगा 1:2 बताना होगा। कितना बताओगे 1:2। क्या यहां तक बात मेरी क्लियर हुई 1:2। ये आपका वीडियो नंबर 5 हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में बनाऊंगा ताकि आप लोग का हर एक एक्टिविटी आप तक पहुंच जाए। ठीक है, जो बच्चे अभी नए हैं भाई, मेरे से अगर तुम्हें सच में 95 चाहिए तो चीजों को ना बहुत ही संभलना, इससे हवा हवाई में 95 नहीं आते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद आपके 95 आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छे से पढ़ाई करो। जो टॉपिक समझ में नहीं आती है 2 बार 4 बार वीडियो देखो, हर चीज आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, ये रहा वीडियो नंबर 5 आपका। वीडियो नंबर 6 आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। ठीक है, आज एक चीज और है कि यहाँ पे वीडियो तो देख ले रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हैं भाई, ऐसे थोड़ी होता है, सब्सक्राइब करके जाओ, है ना, फालतू में